हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के इस लेक्चर में। पिछले कुछ लेक्चर से हमने कैपिटल बजटिंग जो मेथड है उसको स्टार्ट किया था और कैपिटल बजटिंग में हमने उसका इंट्रोडक्शन और पहला मेथड ऑफ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन जो है पे बैक पीरियड और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, इसको हमने डिस्कस किया है। आज के इस लेक्चर में हम जो कैपिटल बजटिंग का नेक्स्ट मेथड है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, उसको डिस्कस करेंगे। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज अ फाइनेंशियल मेट्रिक दैट इज यूज्ड टू मेजर द एवरेज एनुअल रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट रिलेटिव टू इट्स इनिशियल कॉस्ट। मतलब जो भी हम किसी प्रोजेक्ट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस इनिशियल इन्वेस्टमेंट में हमें कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड हम कर सकते हैं, मतलब उस इन्वेस्टमेंट से हमें हर साल कितने परसेंटेज का रिटर्न हमें मिलेगा या फिर प्रॉफिट हमें मिलेगा, उसका कैलकुलेशन हम करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड में। This particular method measures the profitability of investment using the information taken from the फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, चाहे वो बैलेंस शीट हो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो, उससे जो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं उसको मेजर करके हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है कि कंपनी का जो बैलेंस शीट हमने यूज़ किया है उसमें इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है। तो एक एडवांटेज इस मेथड का ये है कि ये इन्फॉर्मेशन हम यूज़ करते हैं। इसके बाद दिस मेथड, ये जो मेथड है, इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन कैपिटल बजटिंग टू इवेल्युएट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट। मतलब किसी भी प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को हमें अगर मेजर करना है तो उसके लिए एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ये एक बहुत अच्छा मेथड है, क्योंकि इससे हमें डायरेक्टली पता चलता है कि ऑन एन एवरेज हमें हर साल कितना परसेंटेज का रिटर्न मिलेगा, ये हमें इससे पता चलता है। तो ये जो मेथड है, इस मेथड में कैलकुलेशन करने के लिए हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन, जो हमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से मिल जाता है इन्फॉर्मेशन, उसको यूज करते हैं। और इसका इस्तेमाल करके जो फॉर्मूला है इसका, वो फॉर्मूला एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज एनुअल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। और इस फॉर्मूला में हमें दो और चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वो दो चीज़ें क्या है? एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये पहले हमें कैलकुलेट करना है, और उसके बाद हम एवरेज एनुअल इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए भी दो अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ेगा। जितने सालों के लिए वो दी है उस सबको ऐड करना पड़ेगा। अगर 5 सालों के लिए दी है तो 5 साल का PAT हमें ऐड करना पड़ेगा, और उसको प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब जो भी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल हमें एग्जाम्पल में दी हुई होगी उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज एनुअल इन्वेस्टमेंट, जिसका फॉर्मूला है 1/2 इंटू इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सैल्वेज वैल्यू प्लस सैल्वेज वैल्यू प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल। तो दो चीज़ें यहाँ पे एक्स्ट्रा है, एक है सैल्वेज वैल्यू और दूसरा है एडिशनल वर्किंग कैपिटल। सैल्वेज वैल्यू, जिसको हम स्क्रैप वैल्यू भी बोल सकते हैं, मतलब जो भी मशीनरी या फिर एसेट हम परचेस करेंगे उसको पूरा लाइफ साइकिल, प्रोजेक्ट का जो लाइफ साइकिल है उसमें यूज़ करने के बाद उसका जो वैल्यू बचेगा, वो वैल्यू जो हमें लास्ट में मिलता है, अगर हम उसको भंगार में भी बेच देते हैं तो उससे जो वैल्यू हमें मिलेगा उसको कहा जाता है सैल्वेज वैल्यू या फिर स्क्रैप वैल्यू। और एडिशनल वर्किंग कैपिटल, मतलब प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल में अगर कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल लगता है तो वो होता है एडिशनल वर्किंग कैपिटल। तो कैलकुलेशन में अगर हमें एग्जाम्पल में ये सैल्वेज वैल्यू और एडिशनल वर्किंग कैपिटल दिया है तो हम उसको यूज करेंगे, अगर नहीं दिया है तो इसके वैल्यू हम कैलकुलेशन में 0 ले लेंगे। तो सबसे पहले ये दो चीज़ें कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद प्रोजेक्ट का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है? जैसे हमने पेबैक पीरियड में देखा था प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, अगर पेबैक पीरियड हाइयर है तो उसको हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे, और अगर पेबैक पीरियड लेस है तो प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे दो अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। अगर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हमें हाइयर देता है,
मतलब जो इन्वेस्टमेंट है उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, ज़्यादा परसेंटेज प्रॉफिट मिल सकता है, तो उस प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे। और अगर उससे कम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मिलता है तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये दो अलग अलग प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस के क्राइटेरिया हमारे पास है। अब ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया और फॉर्मूला डिस्कस करने के बाद हम डायरेक्टली जाते हैं कैलकुलेशन पे। तो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है ये। सपोज a manufacturing plant invests a 4 lakh rupees or $4 lakh in a machinery. The machinery is expected to generate the following additional annual profits. मतलब उस मशीनरी में जो 4 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए जाएंगे उससे 5 सालों में, आने वाले 5 सालों में वो जो मशीन है हमें इतना सारा प्रॉफिट कमा के देगी। पहले साल में $80,000, दूसरे साल में $90,000, तीसरे साल में $70,000, फोर्थ ईयर में $1 लाख और पाँचवें साल में $60,000। The machinery has a salvage value of 40,000 at the end of 5 years. मतलब 5 सालों के बाद जब हम उस मशीनरी को बेचेंगे तो हमें 40,000 रुपीज मिलेंगे उस मशीनरी से। The plant also requires an additional working capital of $25,000. मतलब उस प्लांट को उस 5 सालों में एक्स्ट्रा $25,000 हमें उसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, which will be recovered at the end of project. मतलब प्रोजेक्ट खत्म होते होते वो रिकवर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न डिटरमाइन करना है या फिर कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे? सिंपली हम यूज फार्मूला को यूज करेंगे। क्या फार्मूला है? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज एनुअल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एवरेज एनुअल इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब ये जो प्रोजेक्ट है ये 5 साल चलने वाला है। हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी दी है कि हर साल जो प्रोजेक्ट है वो कितना प्रॉफिट हमें देगा। तो 5 सालों में ये प्रोजेक्ट हमें देता है 80,000, 90,000, 70,000, 1 लाख एंड 60,000। तो इन सब को हमें ऐड करना पड़ेगा और उसको प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल से हम डिवाइड कर देंगे। तो क्या होगा यहाँ पे एडिशन? 4 लाख रुपीज ये हमारा टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बनता है और उसको हम 5 साल मतलब 5 साल प्रोजेक्ट चलेगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो हमें हर साल ऑन एन एवरेज प्रॉफिट कितना मिलेगा? $80,000 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। तो हमारे पास आ गया एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब हमें कैलकुलेट करना है एवरेज एनुअल इन्वेस्टमेंट। तो कैसे होगा? तो फॉर्मूला दिया हुआ है उसको यूज करेंगे। 1/2 इंटू इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सैल्वेज वैल्यू ब्रैकेट क्लोज प्लस सैल्वेज वैल्यू प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले जो वैल्यूज हमें दी हैं वो हम फॉर्मूला पे रख देते हैं। क्या वैल्यूज है हमारे पास? 1/2 इंटू ब्रैकेट 4 लाख माइनस 40,000। 4 लाख क्या है? हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट। 40,000 क्या है? सैल्वेज वैल्यू ब्रैकेट क्लोज प्लस 40,000 सैल्वेज वैल्यू प्लस 25,000 एडिशनल वर्किंग कैपिटल। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स में एक बॉडमास का फॉर्मूला है, उस हिसाब से हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में 4 लाख माइनस 40,000 तो ये होता है हमारा 3,60,000 और ये जो एडिशन है 40,000 और 25,000 का उसको भी कर देंगे तो ये होता है 65,000। तो अब हमें क्या करना है? हाफ ऑफ द 3,60,000 तो ये आएगा 1,80,000 प्लस 65,000। तो हमारा एवरेज एनुअल इन्वेस्टमेंट बनता है 2,45,000। अब हमारे पास दो वैल्यू है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी है और एवरेज एनुअल इन्वेस्टमेंट भी है। तो इसका इस्तेमाल करके हम डायरेक्टली फॉर्मूला में रख देंगे तो हमें मिलेगा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। सी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 80,000 जो हमने कैलकुलेट किया था एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और एवरेज एनुअल इन्वेस्टमेंट जो है 2,45,000 उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब हमें मिलेगा 0.32 इंटू 100। तो हमारा परसेंटेज बनता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का परसेंटेज है 32.65% या फिर 32% हम इसको कह देंगे। तो 32% किसी भी अगर प्रोजेक्ट में हमें रिटर्न मिलता है तो जनरली ये बहुत हायर परसेंटेज ऑफ रिटर्न है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? एज द परसेंटेज ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज हायर द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड फॉर इन्वेस्टमेंट। ये तो हुआ हमारा सिंगल प्रोजेक्ट। अगर हमें 2-3 प्रोजेक्ट को कंपेयर करके करना है
तो जो प्रोजेक्ट हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न देगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। हमें सपोज दो प्रोजेक्ट का कंपैरिजन दिया है, इन्फॉर्मेशन दी है, तो हमें दो अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, और जो प्रोजेक्ट हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न देगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, राइट। तो ये होता है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। वैसे तो कैलकुलेशन के लिए ये भी मेथड ईजी है, पेबैक पीरियड जैसा ही है, लेकिन इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं? सबसे पहले हम देख लेते हैं मेरिट्स। इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। ये समझने के लिए और कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही ईजी है। इट इज़ बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रादर दैन कैश इनफ्लो। ये कैश इनफ्लो से ज़्यादा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है, मतलब ये इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होती है, पिछले कुछ सालों का ये रिकॉर्ड होता है। तो ये एक इस मेथड का एक हम मेरिट कह सकते हैं, एडवांटेज कह सकते हैं। एंड इट कंसिडर्स द टोटल बेनिफिट एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट, मतलब जो हमारा प्रोजेक्ट चलेगा, जितने साल चलेगा, उससे हमें कितने % का रिटर्न मिलने वाला है, इस मेथड से हमें पता चलता है। लेकिन इसी के साथ साथ इस मेथड के और कुछ डीमेरिट्स भी हैं। सबसे पहला और मेन डीमेरिट ये है कि ये जो मेथड है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है। मतलब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे पैसे का वैल्यू कम होता जाता है, तो इस चीज़ को यहाँ पे फिर से इग्नोर किया जाता है। और इट इग्नोर्स द री इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल ऑफ अ प्रोजेक्ट, मतलब जिस प्रोजेक्ट को हम इवेल्युएट कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट में या फिर दूसरे किसी और प्रोजेक्ट में हम और चीज़ें इन्वेस्ट कर सकते थे और पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, तो इस चीज़ को भी यहाँ पे इग्नोर किया जाता है। तो ये सारे मेरिट्स और डिमेरिट्स होने के बावजूद भी इस मेथड को हम यूज़ करके अपना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक अच्छा और इजी मेथड ऑफ कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे हमारा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न खत्म होता है और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो अगला मेथड है उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाले सारे लेक्चर्स भी और देखने को मिलेंगे। थैंक यू। आज के लेक्चर के लिए हम यहीं पे रुकते हैं।